अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद है और दुआ भी यही है कि आप सब खैरियत से हों और खुश हो आबाद हों। तो जनाब, जैसा कि वादा था आपसे कि इस्मा की आपके साथ बर्थडे की जो जिस दिन उसकी बर्थडे है उसका व्लॉग भी शेयर करूँगी, बर्थडे डे का। तो आज वो शेयर कर रही हूँ और सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं इस्मा के कॉस्ट्यूम के साथ। इस्मा का कॉस्ट्यूम मैंने घर पर बनाया था और जीन्स जो थी उसकी वैसे ही मैंने ब्रांड न्यू ली हुई थी, तो वो घर में रखी हुई थी। उसके साथ साथ जो शर्ट बनाई है मैंने अपने मेरे हस्बैंड की शर्ट पड़ी हुई थी और तो उसी को मैंने यूज़ किया। और ट्रेसिंग की मैंने ज़्यादा मार्किंग शार्किंग के चक्करों में नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे पता था इस जस्ट कि ये एक दो दफ़ा ही उसने पहननी है और हर दफ़ा उसके कॉस्ट्यूम के साथ यही होता है कि उसने ज़्यादा देर उसको पहनना नहीं होता। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं उसकी चीज़ें जो है वो ज़्यादातर घर पे ही बनाऊँ, क्योंकि उसके बाद जो है ना वो इतनी ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आती और वो या तो आइदर डोनेशन में चली जाती हैं या फिर वो हम किसी और को दे देते हैं। तो एनीवेज, तो इसकी बर्थडे के लिए तो जो थीम थी वो थी गैबी ड्रीम हाउस। आई डोंट नो व्हाई शी सिलेक्टेड दैट, और बहुत परसिस्टेंट थी कि मुझे यही वाली थीम चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ना मुझसे ये गलती ये हुई कि मैंने फैब्रिक का जो फैब्रिक चूज़ किया ना वो गलत चूज़ किया। कॉटन का होता ना तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन क्योंकि ये कंफर्टेबल फैब्रिक था तो इसलिए मैंने ये फैब्रिक चूज़ किया। तो उसने खैर काफ़ी इंजॉय किया। अच्छा, शर्ट को कटिंग करने के बाद जो मेजरमेंट थी इज़्मा की, उसको कटिंग करने के बाद मैंने इसके ऊपर लाइंस लगा ली। और क्योंकि मैंने इसके ऊपर वाइट स्प्रे करना था, वाइट स्प्रे मैंने जो यूज़ किया वो एग्जैक्टली फैब्रिक वाला यूज़ नहीं किया, मैंने यूज़ किया था ऑल पर्पज़ वाला। तो उसके बाद क्योंकि ये बच्चे घर पे नहीं थे तो मैंने उसको यूज़ किया, उसके बाद हैंग कर दिया, उसको ड्राई करके उसको फिर हटा के रख दिया था। और इसके बाद इसके ऊपर मैंने अपनी बेटी से कहा, क्योंकि वो स्केचिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी करती है, तो उससे मैंने कहा था कि इसके ऊपर कैट्स वगैरह बना देना। और हमने फिर ग्लिटर विलेटर के साथ इसको खूब अच्छा सा सजा दिया था। और मैं आपको कॉस्ट्यूम जो है ना वो स्क्रीन पे कहीं दिखा दूँगी, आपको पिक्चर्स में भी नज़र आ जाएगा किस टाइप का था। और इसके ऊपर जो कोटी थी ना वो मैंने घर में ही स्टिच की थी, टिशू का फैब्रिक था तो उससे मैंने स्टिच कर ली थी। अच्छा, इसके बाद बारी आती है केक टॉपर्स वगैरह की। तो मैंने ये प्रिंट आउट्स करवा लिए थे अपने हस्बैंड से उनकी जॉब से, क्योंकि उनके वहाँ पर बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रिंट आउट निकल आता है। उसका रीज़न ये है कि वो प्रोफेशनल है और जाहिर सी बात है उनके पास हाई क्वालिटी जो पिक्सल्स होते हैं उसके लिए होते हैं वो। तो मैंने उनसे यही कहा था कि अब प्रिंट्स जो हैं वो मुझे तो ऑफिस से ला के दिएगा, तो उन्होंने ये बहुत अच्छे शार्प कलर्स में निकाल के ला कर दिए थे मुझे। तो मैंने घर में इसके केक टॉपर्स बनाने थे, तो स्टिकर्स बनाने थे, ताकि इज़्मा जो है वो उसकी केक्स या कप केक्स डिसाइडेड नहीं था मेरा। हालांकि एट द एंड मैंने कप केक ही बनाया, पुल अपार्ट केक बनाया था। इतना ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था। उससे ज़्यादा मुझे बुरा ये लगा, सक्सेसफुल तो था वो केक, दैट इज़ ट्रू। उससे ज़्यादा मुझे बुरा ये लगा कि मैंने कलर्स जो है ना, कलर बहुत गंदा, मतलब उसके ऊपर लास्ट मिनट में मैं पैनिक कर गई थी। आई थिंक यही होता है बिगनर्स के साथ कि वो लास्ट मिनट पे उनको समझ नहीं आ रहा होता। और मैंने हर जगह पे ग्लिटर भी ढूंढी और मैंने कलर भी ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं पे कलर नहीं मिल रहा था। जब पिंक, और बाद में मुझे ख्याल आया यार मैंने तुम्हारे पास रखा था पिंक कलर, दूसरा कलर यूज़ कर लेती। तो क्योंकि ऊपर से चॉकलेट हटा के ही सबने खानी थी तो वो आती भी नहीं मुंह में ना। तो एनीवेज, आ, ये सारा कुछ मैंने पहले से तैयार करना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ मुझे जो है वो बच्चों के गुडी बैग्स वगैरह भी बनाने थे। आपने पिछली वीडियो में तो देख लिया होगा कि मैंने बच्चों के जो गुडी बैग्स बनाए थे स्कूल के लिए, तो वो तो डिफरेंट थे। और इस्लामिक स्कूल में मैंने बेचे थे कपकेक्स। इस्लामिक स्कूल में क्योंकि कपकेक्स भेजे थे तो वो सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हो चुकी थी, वो एक दिन दो दिन पहले हो गई थी। तो ये तैयारी मैंने एक हफ्ते पहले शुरू कर दी थी और इसलिए मुझे ना काफ़ी ज़्यादा आसानी हो गई। अच्छा, घर के बच्चों के लिए तो ऑफ कोर्स मैंने डिफरेंट सा बनाना था। जो गुडी बैग्स हैं वो डिफरेंट से बनाने थे, तो उसके लिए मैंने ये चार्म्स मंगवाए हुए थे। ये बड़े पॉपुलर चार्म्स हैं हमारे घर के बच्चों में, तो मैंने इसलिए मंगाए थे। अच्छा, मैंने चार्म्स ही मंगाए थे, बेसिकली मैंने की चेन्स ही मंगवाई थी। लेकिन जब ये आई तो ये की चेन्स बनी हुई नहीं थी और ये सिर्फ चार्म्स थे। तो उसमें गैप दिया हुआ था उन्होंने कि अगर आप इसको की चेन बनाना चाहें तो बना लें। तो बड़ा एहसान था उन लोगों का, और मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कंप्लेन की, आई वॉन्ट इट की चेन्स। और लेकिन मैं रिटर्न नहीं कर सकती थी उनको। उसका रीज़न ये था क्योंकि मेरे पास फिर टाइम ही नहीं बचा ना। तो ये मेरे ख़्याल से बर्थडे से 3 दिन पहले मुझे चीज़ें मिली हैं ये, तो इसलिए मैंने कहा अब यार टाइम ही नहीं है तो इन्हीं का कुछ कर लेती हूँ। तो घर में मेरे पास ये चेन पड़ी हुई थी जो मैंने डॉलर स्टोर से लेके रखी हुई थी, और ये मेरे पास
थ्रेड पड़ा हुआ था, ये भी इसका क्राफ्टिंग वगैरह का और एम्ब्रॉयडरी वगैरह का थ्रेड है, कुछ इस टाइप का ग्लिटर्स, और इसमें काफ़ी शाइन थी, तो मैंने ये बना ली। और इसको चेन से बनाने में तो फिर भी टाइम लग रहा था, लेकिन इससे जो है वो बहुत जल्दी जल्दी बन गए थे। उसके बाद इसका जो एंड था ना, वो मैंने क्या किया, उसको टैंगल कर लिया। अच्छा, इस बच्चियों के लिए मैंने लिप ग्लॉस रखी थी, और पता नहीं मैंने कैंडी तो फॉर श्योर जाती ही है, और वो भी था, और कैंडी थी, लिप ग्लॉस थी, ये चार्म्स थे, दो चार्म्स डाले थे सब में, और मुझे याद भी नहीं है, मैंने 2-3 चीज़ें और डाली थी। तो बहरहाल घर के बच्चों का इस तरह से बन गया था, और सबको पसंद आया, उनके जो गिफ्ट्स थे ना उनको सबको पसंद आए। ओके जनाब, इसके बाद जो है वो इंशा ने मुझे बाद में बताया कि मम्मा मैंने जो है ना इज़्मा से प्रॉमिस किया है कि मैं उसको ईयर मफ्स दूँगी जैसे मेरे पास हैं। तो मैंने उससे कहा यार आप मुझे बता देती तो मैं पहले ला देती, लेकिन बहरहाल मैं गई एमरजेंसी में, और फिर मैंने जाके देखा तो शॉप के ऊपर जैसा इंशा का है तो एग्जैक्टली वैसा नहीं मिला। और मैं ईयर मफ्स जो है वो इतने कोई ख़ास थे भी नहीं, मज़ेदार बड़ों के ज़्यादा नज़र आ रहे थे वहाँ। तो मैंने इंशा को आके बताया तो वो कहने लगी मम्मा अब मैंने तो उसे प्रॉमिस कर लिया। मैंने कहा अच्छा अगर मैं बना दूँ ईयर मफ्स उसके तो वुड यू बी ओके विद दैट, और आपने बाय ही करना है। तो कहने लगी मम्मा आई जस्ट प्रॉमिस हर दैट कि मैं उसको ईयर मफ्स दूँगी। तो मैंने कहा अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं बना देती हूँ। इसके बाद मैंने फिर क्या किया कि ये मेरे पास ईयर मफ रखा हुआ था, और ये आई थिंक 1 या 2 दफ़ा का पहना हुआ पड़ा हुआ था। इन लोगों ने इसके साइड्स वगैरह निकाल के और पता नहीं उसके साथ क्या किया था, डॉल का कंबल वंबल बनाया था, क्या किया था। तो मैंने क्या किया, मेरे पास रिबन पड़ा हुआ था, तो रिबन जो है वो मैंने इसके ऊपर लगा दिया। और ये पोनीज थी मेरे पास पड़ी, जो शॉकिंग पिंक कलर में आपको नज़र आ रही है, पोनीज थी, और ये भी फर्गी बनी हुई थी। तो मैंने कहा ये मैं लगा दूंगी, और इस तरह से मैंने लगा कर इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से लगा कर, और अगर आप चाहें तो हाथों से भी स्टिच कर लें, लेकिन एज़ आई नो माई डॉटर्स कि ज़्यादा लंबा चौड़ा मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जैसे इसको होल कवर करने के लिए मैंने ये किया कि जो मैंने स्टिकर्स बनाए हुए थे ना गैबी के, उसमें से 2 स्टिकर्स निकाल के वो मैंने साइडों में लगा दिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा सा तैयार हो गया था। और इसके बाद इसके बीच में मैंने क्या किया, जो बीच वाली जगह थी इसको थोड़ा सा मैंने फैंसी करने के लिए इसके ऊपर मैंने ये लगा दिए थे स्टिकर। ये मेरे डॉलर स्टोर के स्टिकर्स रखे हुए थे, ये ऐसे ही मैंने बस बच्चियों के लिए थे, खेलने मिलने के लिए या डेकोरेशन के लिए, मुझे याद नहीं है। तो पहले तो मेरा इरादा था सिर्फ बीच में लगाऊंगी, साइड अगर पूरे पे लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन सिर्फ जब मैंने क्या कहते हैं बीच में लगाया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था साइडें जो है ना वो बॉडी लेफ्ट आउट सी फील कर रही थी, तो साइडों में भी लगा दिया। ओके, तो ये बहुत अच्छा सा, इसको मैंने पर्स में बैग में रख कर दिया, जो मैंने इसके लिए बैग बनाया था, लेकिन वो बैग अब लंच बॉक्स के तौर पे यूज़ हो रहा है, बट यूज़ हो रहा है। और ये ईयर मफ्स इज़्मा के फेवरेट हो गए। अब आते हैं हम सेलिब्रेशन की तरफ। अच्छा, यहाँ आप देख लेंगे कॉस्ट्यूम किस टाइप का था बैनर के ऊपर। ये सारी चीज़ें जो है ना वो मैंने 1-1.5 हफ्ते पहले ही मतलब कलेक्ट करना शुरू कर दी थी। और उसके इज़्मा के जो गिफ्ट था ना वो सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट होते हैं। मैं इंशाल्लाह अभी इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अगली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि मैंने गिफ्ट्स कैसे अरेंज किए। इंशा का जो गिफ्ट था मैंने उससे कहा बेटा आप कस्टमाइज़ करो। इरज का जो गिफ्ट था मैंने कहा बेटा आप कस्टमाइज़ करो इसको। और दोनों ने जो है ना बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो किया। और ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि किस तरह से हमारा केक आ गया है। और केक जो है वो बड़ा मज़ेदार, बहुत अच्छा सा था। और मतलब बस मुझे कलर से इशू था, बाकी सारी किसी भी चीज़ से इशू नहीं था जिसमें मैं गुस्सा हो रही थी। मैंने स्ट्रॉबेरी फिलिंग के साथ चॉकलेट केक बनाया था और बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। इसके बाद मैं यहाँ पर ना इज़्मा को बता रही थी बेटा पुल कैसे करना है, और ये वो पापा आ गए थे, खड़े हो गए थे, सब लोग आ गए थे। सो एनीवेज सब जमा होते ना तो आप छोटी सी भी सेलिब्रेशन करें वो अच्छी लगती है। और इज़्मा को तो इतना मज़ा आया केक पुल करने में, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया, और सारे बच्चे बड़े एक्साइटेड हो रहे थे। Ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Isma. Happy birthday to you. Are you two? Are
और मेसी होता है ये थोड़ा सा, लेकिन बड़ा बड़ा मज़ेदार था। और ये इसकी कुछ इस तरह से लुक नज़र आई थी, आपको आगे लुक वगैरह सब नज़र आएगी। मैं यहाँ पर सिर्फ जो है वॉइस ओवर ख़त्म करती हूँ, और अब आप आगे देखें कि इज़्मा ने जो है वो किस तरह से इंजॉय किया, और किस तरह से उसने रैपर्स वगैरह जो मतलब अपने जब गिफ्ट्स वगैरह ओपन किए, बड़ा शोर हो रहा था। और आप बस इस शोर को एंजॉय करें, ये तो ज़िंदगी की अलामत है ये शोर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ इसका की छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना। आपको कोई भी नहीं चाहिए, बस आपको आपके घर वाले चाहिए और आपकी औलाद की खुशियाँ चाहिए। अब मजे की बात, बच्चे भी सारे मेरे डैडी बोले, डैडी बोले सारे डैडी बोले। और जो एलिवेटर में देख रहा है मैं बोलूं आ जाओ बेटा, तुम डैडी आ जाओ, सारे बात करें ले उन लोग के सारे पानी It's watercolor. No, it's not. It is watercolor paint set. Inside the box. Doka! मुना Oh my goodness, oh my goodness. Open it. Thank you, Daddy. You want earmuffs, right? Whoa! You're looking very Yeah. It's the house. It's me, it's me, it's me, it's me. Wali, Wali. It's mom, it's mom. Moving backwards. It's exact house. It's mom, it's mom, it's mom. Okay, it's not. You have to open this one. Alright, Maggie, you just have to do that. Wali, bye. You can put it in your house. Oh my god! Thank you. Sorry, I didn't Good Good luck. Is my done? Done? अच्छा, आखिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने खाने में क्या क्या बनाया था। मैंने शॉर्मा बाइट्स बनाई थी, इसके अलावा मैंने पिज़्ज़ा बनाया था, और मैंने चिकन ब्रेड बनाई थी, सालन बनाया था, आलू गोश्त का था शायद, अब तो मुझे याद भी नहीं है। और इसके अलावा मैंने कचौरियाँ और तरकारी बनाई थी, और चने का सालन बनाया था। जो कचौरियाँ थी ना, जो वो मैंने रेडीमेड ली थी, बाकी सब जो है वो घर पे बना हुआ था। तो दैट वाज द ओनली पार्ट। रोटी और कचौरी जो थी वो मैंने फ़्रोज़न ली थी और उसको डिफ्रॉस्ट किया था। इसके साथ साथ जो आपको नज़र आ रहा है कॉस्ट्यूम, वो ये है। और जीन्स के ऊपर मैंने जो मेरे पास एक कैट का एकदम पैच रखा हुआ था वो मैंने लगा दिया था। और इसके अलावा जो इसका हेड बैंड था ना, वो भी मैंने घर में ही बनाया था। सारी चीज़ें बहुत अच्छी से तैयार हो गई थी और इट वाज सुपर गुड। इसी तरह की बहुत सारी ढेरों खुशियाँ आप लोग भी अपनी औलादों की देखें, और मेरी बहुत सारी दुआएं और मेरी बहुत सारी वेल विशेस जो है वो सब लोगों के साथ हैं कि अल्लाह में आपकी फ़ैमिली में भी इसी तरह की खुशियाँ जो है वो रखे। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे
अगली वीडियो में। जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।